गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज है खतड़वे का दिन और आज शाम को चलाएंगे हम खतड़वा। और हम उसके लिए चाहिए है ककड़ी, तोड़ के रखे अंदर। भी हेलो, तेरा स्कूल आज? मेरा तो कल भी था। ये देखो भाई, आयुष्मान स्कूल जा रहा है और ज़्यादा छुट्टी नहीं होती। और ये यहाँ 4 दिन से छुट्टी में बैठा है भाई, है ना? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए ना? ये हाल है भाई। अब देखो, तो जाएगा तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खाली बच्चों को फीस भर रहे हैं और स्कूल के जो हाल है वही है। जो ये पागल। चुप जा। इसने देख लिया लक्की की मम्मी को वहाँ खड़ा। लक्की की मम्मी इसको रोटी देती है ना, तो ये पागल हो रहा है। जब तक वो रोटी नहीं मिलेगी तब तक ये ऐसे कर देगा। पापा बता। खाली दादी लोग ने हम भी तो खतड़वा बनाते हैं वहाँ पे कहीं, हम भी तो जाएंगे। तेरे को भी लेक्स में ही डालना पड़ता है, वहीं चलाना खतड़वा तू। ये है यहाँ का बॉस। जब तक ये खुला रहता है तब तक कोई आ नहीं सकता है इस मोहल्ले में। ये है आज की खतड़वे की ककड़ी। और मैं रख दिया था यहाँ चाय, और ये चाय पूरी सूख गई है मेरे झाड़ू फाड़ू लगाने पर। अरे मैंने भी रहा, अरे हो गया बहुत देर हो गई दिया जलाना। क्यों बहुत देर हो गई? बनाए तो तुमने अपने लिए ही है वो। बनाई अपने लिए थी पी लो, लेकिन पी लो, सूख गई। जहाँ से एक घुट पी लेती हो। एक ही घूट तो खाना है ही कितना हो, पी लो, पूरा भर के रखा था मैंने, सूख के आधी हो गई। अरे चल पी। अरे पी लो ना यार। हेलो दोस्तों, तो आज है खतड़वा। पहाड़ों में तो इसे खतड़वा नाम से ही मनाया जाता है। और पता है खतड़वा मनाते क्यों हैं? आमतौर पे खतड़वा मनाया जाता है लोक कथाओं के अनुसार तो अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले तो इसे मनाया जाता है, गढ़वाल का एक सेनापति था खतड़वा, उसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और दूसरा ये भी है कि वर्षा ऋतु के समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन के तौर पे भी इसे मनाया जाता है। इसे पशु उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पशुओं की मंगल कामना के रूप में भी मनाया जाता है और पशुओं की पूजा भी होती है। और मुख्य रूप से इसमें जो हम चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं हम इसमें ककड़ी। मेन जो इसमें प्रसाद चढ़ता है वो ककड़ी का चढ़ता है। इसको बनाने के लिए लकड़ी का एक ढांचा बनाया जाता है और लकड़ी का एक ढांचा बना के उसको अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है और उसमें फिर खीरा चढ़ाया जाता है, जो हमारे वहाँ ककड़ी कहते हैं जिसको। जैसे पहले की लोक कथाओं के उसमें ये कहा जाता है कि इसमें कुछ लोकगीत वगैरह भी गाए जाते थे, लेकिन अब तो ये परंपरा कहीं दिखाई नहीं देती। और मतलब गांव में जो लोग रहते हैं लगभग वही लोग इसे मनाते हैं। और क्योंकि पलायन की वजह से ये उत्सव बहुत कम जगह देखा जाता है। हमारे एरिया में भौली में देख लो कि कुछ ही लोग इसे मनाते होंगे। पलायन की वजह से त्यौहार भी बहुत कम मनाया जाता है, लेकिन पहले कहा जाता था कि इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, खतड़वा जो होता है ना। वैसे मेन रूप से इसे कृषि और पशुपालक ज़्यादा मनाते हैं। और इस दिन ना गायों के गोठ जो हमारे होते हैं उनकी साफ़ सफाई करी जाती है। गाय बच्चों को नहला धुला के उनकी साफ़ सफाई करके उनको नया चारा दिया जाता है और इसलिए खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। पहले जब हम छोटे थे बड़ी धूमधाम से मनाते थे, क्योंकि वो टाइम ऐसा भी था ना कि उस समय मनोरंजन के साधन में मोबाइल नहीं था। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल में मोबाइल में डूबे रहते हैं। तो उस समय
एंजॉयमेंट के लिए हमें त्योहारों का इंतज़ार करना पड़ता था। मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठे होते थे और सब जाते थे ऊपर। गाय की जीत खतड़वे की हार, गाय की जीत खतड़वे की हार गाते गाते, और फिर घर में आके सभी लोगों को उस जली हुई लकड़ी की आग सेकनी होती थी और ककड़ी का प्रसाद खाना होता था, है ना। तो ये था हमारे लोक पर्व खतौड़े का महत्व। आज शाम को बनाएंगे और फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले ब्लॉग में। आप सबको खतौड़वा पर्व की शुभकामनाएं, विश्वकर्मा की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।